वेलकम टू स्टार क्लासेस। आज मेरा क्लास 10 का जो क्रैश कोर्स का जो लेक्चर चल रहा था, आज उसका थर्ड लेक्चर है निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले हमने दो लेक्चर को कवर किया था, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड, जिसमें हम पहला लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे, एपी पढ़े थे, और सेकंड लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर किए थे। आज जो मेरा थर्ड लेक्चर है वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हम पहले भी बोल चुके हैं, किसी भी नया चैप्टर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले उसको फार्मूला के बारे में जानते हैं, फार्मूला क्या है नहीं है, तब हम जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो 50% काम कौन कर देता है, फार्मूला कर देता है। बाकी बात जो 10% काम है वो कौन करता है, जो क्वेश्चन में गिवन है डेटा हमको वो करता है। बाकी बात 10% माइंड से करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला को देखेंगे। ये रहा मेरा फार्मूला सेक्शन, इसके बारे में पहले जानेंगे तो अपने क्वेश्चन पर लौटेंगे। तो पहला फार्मूला क्या है, दूरी सूत्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस फार्मूला। मान लेते कोई दो पॉइंट मेरे पास है P एंड Q। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हमको, x1, y1 दिया गया है, एंड Q क्या दिया हमको, x2, y2। अब हमको पूछ देगा इसका बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब PQ निकालना है हमको। तो PQ के लिए क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हमको ऐसा नहीं करना है ना तो x1 को इधर कर दो, x2 को इधर कर दो, y1 को इधर कर दो, y2 को इधर हम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर विल बी सेम। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेम फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है, सिर्फ ये थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, मूल बिंदु कर दिया गया। बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है हमको। मतलब दो पॉइंट हमको दिया है ना, एक ये पॉइंट है, एक क्या है, ओरिजिन है। वही मतलब क्या है, 0 0। अब क्या है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। अगर सिंपल सा लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 वाला, तो क्या यहाँ पे एक 0 पार्ट आएगा, तो मेरा डायरेक्टली फार्मूला क्या चलाएगा, x² + y² चलाएगा। या तो डायरेक्ट वाला फार्मूला ये लगा दो, डायरेक्ट फार्मूला, या तो फिर ये जो फार्मूला होता है दूरी सूत्र लगा दो, जैसा इच्छा। जो ये फार्मूला आया, यही फार्मूला आया, दूरी सूत्र से आया है। अब मेरा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहता है फार्मूला में, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ लेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए या इसका जो डिस्टेंस निकालिए ओरिजिन से, ऐसा पूछ सकता है। अब ये रहा सेक्शन फार्मूला। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सेक्शन फार्मूला, हिंदी में विभाजन सूत्र। इसमें दो फार्मूला आता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। हिंदी में क्या कहते हैं, आंतरिक विभाजन, और दूसरा क्या कहते हैं, बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन कहने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं मेरे पास दो कोई पॉइंट है P एंड Q, कोई दो पॉइंट मान लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, एंड Q का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। अब ये इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, कोई अदर पॉइंट है मेरा जो इस PQ लाइन के कहीं भी क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, कोई काटता है। मान लेते क्या, R कोई पॉइंट है, ये कहाँ काट रहा है मेरा, यहाँ पे कट कर रहा है। ये जो लाइन PQ लाइन जो है, PQ लाइन, ये PQ लाइन इसको दो भाग में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। वो मान लेते क्या है, M1 एंड M2। ये डिवीजन हुआ, M1 एंड M2 क्या हो गया, डिवीजन हो गया। और ये R क्या मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्या है इसका, x, y। हमको एग्जाम में कह सकता है x, y याद कीजिए, या हमको M1 M2 दिया रहेगा, x, y निकाल देंगे कोऑर्डिनेट, या आपका कोऑर्डिनेट गिवन है, M1 M2 निकालने लिखा देगा। तो हम x, y कैसे निकालेंगे, इस कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, r = x, y कोऑर्डिनेट ये। तो x = क्या होगा, M1 × x2, M1 × x2 प्लस M2 × x1 अपॉन M1 + M2। ये क्या हो गया, मेरा x वाला पार्ट हो गया। अब y पार्ट के लिए सिर्फ y पुट कर देंगे यहाँ पे, M1 × y2 प्लस M2 × y1 अपॉन M1 + M2। अगर हमको यहाँ पे देखो M1 किया है ना, यहाँ पे x2 किए, हम शुरू में M2 भी कर सकते हैं, x1 कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे हम यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत जानते हैं। बाह्य विभाजन क्या होता है, मान लेते हैं PQ का क्या है, कोई लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया हमको x1, y1, और Q दे दिया हमको x2, y2। अब कोई मान लेते हैं एक अदर पॉइंट R है जो इसको क्या करता है, बाह्य विभाजन करता है। ये मान लेते हैं M1 और M2 के अनुपात में, और इसको मान लेते क्या कोऑर्डिनेट है, x, y। अब इसका मान निकालना है, क्या होगा फॉर्मूला इसका, x, y M1 × x2 - M2 × x1 अपॉन M1 - M2। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। अब इसमें सिर्फ y को ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, y कोऑर्डिनेट M1 × y2 - M2 × y1 अपॉन M1 - M2। ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और इसका नाम में अंतर है। यहाँ पे क्या है, आंतरिक विभाजन है, तो यहाँ पे क्या है, बाह्य विभाजन है। बस इतना ही है। अब यहाँ पे देखो एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालते हैं। मतलब कोई एक लाइन मान लेते हैं, PQ क्या है, एक लाइन है, और या P और Q दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। और कोई अदर पॉइंट मान लेते हैं R को, इस लाइन पे एक पॉइंट है जो दोनों पॉइंट को इक्वल डिवीजन कर रहा है, मतलब बराबर क्या करता है, डिवाइड कर रहा है। तो क्या देगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा। तो मान लेते हैं इसका निर्देशांक क्या मान लेते हैं, ये x, y1 मान लेते हैं, निर्देशांक है। तो इसका क्या निकालेंगे, x1, ये x1 और x2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, ये निकलेगा मेरा x कोऑर्डिनेट। अब ठीक उसी प्रकार y1 करेंगे, y1 + y2 अपॉन 2, ये क्या निकलेगा मेरा y कोऑर्डिनेट। अगर मिड पॉइंट का निर्देशांक पूछे तो ये वाला फॉर्मूला को हम अप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर मिल जाएगा।
इसमें से कुछ एक और फॉर्मूला है, जैसे ट्रायंगल फॉर्मूला हो गया, एक कुलिनियर का फॉर्मूला संरेख का, एक आता है एरिया निकालने का फॉर्मूला त्रिभुज का। जब क्वेश्चन आगे आएगा उस टाइम बता दिया जाएगा। अब अपने लौटते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सारा क्वेश्चन है, इसके आगे और भी करवाया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर फोकस करते हैं। पहले बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट हमको है, अब उसका क्या निकालना है, बीच की दूरी। तो मतलब ये फॉर्मूला निकालेंगे, 2 पॉइंट में से पी क्या माने थे शुरू में फॉर्मूला के रूप में, ठीक उसी प्रकार हमको पी एंड क्यू को क्या दे दिया, 2 पॉइंट दे लेते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, पी एंड क्यू, ये 2,3 क्या है, 2 पॉइंट है। अब इसका क्या कर रहा है, हमको बीच की दूरी निकालने के लिए पी क्यू निकालना है हमको। तो पी क्यू का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, यही लगाएंगे फॉर्मूला हम। यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। अब देखो इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज को। x2 कितना है मेरे पास यहाँ पे 4 है, 4 माइनस x1 कितना है मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 पुट कर दिया हमने, इसका होल स्क्वायर है, फिर प्लस है y2 कितना है मेरे पास 1 है, तो 1 पुट कर देते हैं, माइनस। अब उसके बाद y1 कितना है मेरे पास 3 है, तो 3 पुट करके इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब कितना आएगा, ये 4 - 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4, तो ये पी क्यू क्या निकल गया मेरा √8। जब इसको खोले कितना आएगा मेरा, तो पी क्यू 2√2 आएगा, तो यही मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस निकल गया, 2√2 आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें क्या कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। मतलब सेक्शन पर निकालना हमको, ये फॉर्मूला लगाना है हमको। मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट मेरे पास मान लेते हैं, P एंड Q 2 पॉइंट मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हमको -1,7 एंड कितना दे दिया हमको 4,-3। एक अदर पॉइंट मान लेते हैं, वो क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, जो इसको डिवीजन कर रहा है किसके अनुपात में, 2:3 के। मतलब ये 2 है तो ये क्या है 3 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं M1 = 2 एंड M2 = 3 लिख सकते हैं ना। अब हमको कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब ये x, y का मान हमको फाइंड करना है। तो हम x, y का मान यहाँ से फॉर्मूला लगा फाइंड कर सकते हैं ना। तो क्या यहाँ से हम x = क्या लिखेंगे, यहाँ पे M1 × x2 प्लस M2 × x1 अपॉन M1 + M2, ये हो गया x निकालने का। और y निकालेंगे तो ये लगाएंगे फॉर्मूला हम, यहाँ पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 कितना है मेरे पास 2 है, 2 लिख देते हैं, क्रॉस x2 कितना है मेरे पास 4 है, 4 पुट कर देते हैं, फिर प्लस का साइन तो प्लस, M2 कितना है मेरे पास 3 है, तो 3 क्रॉस x1 कितना है मेरे पास -1 है, तो -1 पुट कर देते हैं, अपॉन M1 + M2, 2 + 3 को ऐड कर देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा 4 दूनी 8, ये -3 अपॉन 3 2 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 अपॉन 5, ये दोनों कट गया तो 1 आएगा। तो x कोऑर्डिनेट x क्या निकल गया मेरा, x = 1 निकल गया। ठीक उसी प्रकार हम y का मान निकाल सकते हैं, y = यहाँ से फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या है M1 × y2 प्लस M2 × y1 अपॉन M1 + M2 लिख सकते हैं। अब देखो M1 कितना है, फिर अगेन यहाँ से M1 का मान कितना है 2 है, 2 पुट कर देते हैं, क्रॉस y2 यहाँ पे कितना है मेरे पास -3, तो यहाँ -3 पुट करते हैं, फिर प्लस है तो प्लस M2 कितना है मेरे पास यहाँ पे 3 है, तो 3 पुट करते हैं, फिर क्रॉस y1 कितना है मेरे पास 7 है, 7 पुट कर देते हैं, एंड M1 + M2 2 + 3 ये y है मेरे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, -6 आएगा एंड ये 7 है 21 प्लस में 21, ये 3 2 5 कितना आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 आएगा अपॉन 5, तो 3 आएगा। तो y का मान क्या निकल गया मेरा 3, तो x का मान कितना निकल गया मेरा 1 एंड y का मान क्या निकल गया 3। हमको पूछ क्या रहा, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है हमको, ये निर्देशांक पूछ रहा है हमको, मूल उस बिंदु का निर्देशांक r। तो नाउ इसीलिए बिंदु कितना होगा मेरा, बिंदु r ये 1, x का मान 3, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना के समदूरस्थ है। मतलब कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, कोई पॉइंट है मेरे पास, जो दोनों पॉइंट है ना इनके क्या इक्वल डिस्टेंस में समदूरस्थ है। लेट मान लेते हैं कि एक बार इसमें बता देते हैं, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट पूछे तो y का मान कितना होता है 0 होता है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मेरे पास है तो y विल बी 0। अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट पूछे तो x = 0, ये पता है ना। तो ठीक उसी का फंडा यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में हम। तो एक्स एक्सिस पर कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर माना तो कोई पॉइंट है, लेट मानते हैं, माना एक्स एक्सिस पर वह बिंदु x, 0 है, यही कोई पॉइंट होगा, y का मान 0, x का मान कुछ होगा क्योंकि x एक्सिस पे है। तो ये कह रहा है कि ये पॉइंट जो है ये दोनों पॉइंट के क्या है समदूरस्थ है, मतलब क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। इसको हम कह सकते हैं, इसको क्या पॉइंट मान लेते हैं P को पॉइंट मान लेते हैं, इसको Q एंड R मान लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या ये P पॉइंट है x, 0 एंड ये मान लेते क्या है R पॉइंट मान लेते क्या है ये 2, -5 है एंड S कोई पॉइंट मान लेते कितना है -2, यही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लौटते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पी पॉइंट है ये पी वे दोनों से क्या है, इक्यू डिस्टेंस पे है, मतलब ये पी आर डिस्टेंस इक्वल टू आर एस डिस्टेंस समान होना चाहिए। मतलब इसको क्या कह सकते हैं, ये जो पी है वो आर एस के बीच में है, दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, यही ना वो क्वेश्चन कह रहा है, तो वही हमको निकालना है। तो मतलब यहाँ से कह सकते हैं आर पी इक्वल टू पी एस कह सकते हैं। अब इसका लगाते हैं फॉर्मूला, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। आर पी, आर कहाँ है मेरे पास, ये रहा, और पी कितना है, ये है, ये दोनों के बीच दूरी निकाल सकते हैं ना, तो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो आर पी दूरी सूत्र ये लगाएंगे फॉर्मूला एक्स होल स्क्वायर वाला, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर लगा देते हैं। कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, फिर प्लस होता है -5 -5 -0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट आएगा इक्वल टू, अब आते हैं पी एस पे, ये पी एस ये डिस्टेंस, ये दोनों के बीच दूरी निकालते हैं। फिर वही लगाएंगे फॉर्मूला हम -2 -2 ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एस कोऑर्डिनेट वाला लेते हैं, उसके बाद वाई वाला लेते हैं, ये 9 -0 प्लस है 9 -0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों का रूट क्या होगा, कैंसिल आउट, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों का स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट वाला मेरा। तो बताओ 2 - एक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया इसका, 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर -4x आएगा, इसको लिख सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए है, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब देखो -5 -0 -5 आएगा, -5 का होल स्क्वायर है तो कितना आएगा हमको 25 आएगा, इक्वल टू ठीक उसी प्रकार हम ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ पे देखो माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस को कॉमन कर लेंगे तो -1 का कितना आएगा 1 आएगा ना, +1, तो इसको क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या प्लस है तो प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब इसको यहाँ से सॉल्व करने के बाद एक्स का मान निकाल लेते हैं। अब देखो ये इक्वेशन के रूप में आ गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है ना, दोनों साइन भी सेम है, दोनों वैल्यू भी सेम है, ये कट गया और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। अब देखो ये -4x को क्या करते हैं, उस साइड करते हैं, बाकी बात सब इधर करते हैं। या इसको 25 4 कितना होता है 29 -4x इक्वल टू ये 4 प्लस 81 कितना होता है 85, ये प्लस 4x है। अब इसको उधर करते हैं 29 और इसको इधर करते हैं -85 इक्वल टू 4x प्लस 4x लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखो ये कितना बचेगा यहाँ पे, इसको 8 से कर देते हैं 8x इक्वल टू 29 - 50 कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा 6, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा कितना 5, 56 बचेगा -56। अब ये यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से x इक्वल टू -56/8 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप लिखो क्या आ सकते हैं 56, तो x का मान कितना निकल गया मेरा 7 निकल गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -7। अब हमको पूछ क्या रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, बिंदु ज्ञात करना तो हमने क्या बिंदु माने थे x का मान 0, क्या हम x का मान यहाँ पुट कर देंगे तो क्या वो पॉइंट नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए बिंदु क्या होगा x का मान 0 इक्वल टू 7,0, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, और उसको पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद सोल्यूशन करना लगाते हैं। अब कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु -2,5 एंड 0,1 तथा -2,3 एक संरेख है, कोलिनियर है। तो पहले जानते कोलिनियर क्या होता है, संरेख होने का कंडीशन क्या होता है। जब तक कंडीशन नहीं जानेंगे संरेख होने का तब तक ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो संरेख होने का जो कंडीशन है मेरे पास, जैसे मान लेते हैं क्या लेटस, यहाँ पे कितना पॉइंट है 3 पॉइंट है, तो मान लेते लेटस 3 पॉइंट मान लेते हैं क्या है P Q R, ये 3 पॉइंट मान लेते हैं। तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है -2,5 एंड 0,1 2, -3, ये हमने दे दिया है। मान लेते सपोज एक लाइन पे है PQ1 हमको दे दे, तो 3 पॉइंट हमको दे दिए। अब कह रहा है कि हमको सिद्ध कीजिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये संरेख है या नहीं है। तो संरेख होने का क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर संरेख, संरेख होने के लिए तो हमको क्या चाहिए PR डिस्टेंस इक्वल टू PQ प्लस QR डिस्टेंस का होना चाहिए। यानी जो PR डिस्टेंस है वो PR इक्वल टू ये PQ डिस्टेंस प्लस QR डिस्टेंस
दोनों को ऐड करेंगे तो पी आर के इक्वल अगर हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं, ये तीनों पॉइंट क्या है, संरेख है। क्योंकि यहाँ पर हमको कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर नहीं कहता, सिर्फ कहता है यहाँ पर संरेख को सिद्ध करने के लिए, तो इसका एरिया 0 कर देते तो मेरा ये संरेख हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए, इसलिए हमको दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना होगा। तो हम पहले इसको निकालते पी आर डिस्टेंस। ये पी आर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पी आर, तो पी आर यहाँ से निकालेंगे। जैसे कोई 2 पॉइंट हमको गिवन आता है तो ये रहा हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, पता है इतना, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा अप्लाई करेंगे हम। तो पी आर क्या होगा यहाँ पे, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर, यहाँ पे कहा हमको x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 माइनस माइनस है ना यहाँ पे। अब x1 तो ऑलरेडी -2 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया मेरा +2, इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। फिर प्लस होता है, अब होता है y2 माइनस y1, तो y2 इसमें कितना है, -3 है, तो -3 पुट कर देते हैं। फिर माइनस y1 कितना है मेरे पास, 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा इसका, 2 + 2 कितना, 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस है तो प्लस, 5 3 8 -8, तो -8 का स्क्वायर कितना आता है, 64। तो क्या इसको 64 लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कितना आएगा मेरे पास, 60 70 80 आएगा, 80। जब इसको और ब्रेक करके कितना आएगा मेरे पास, ये चलो 80 हो गया। अब देखो पी आर तो हम क्या निकाल दिए, पी आर। अब क्या निकालते हैं, पी क्यू निकालते हैं, पी क्यू, या इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, पी क्यू। तो पी क्यू कहाँ से निकालेंगे, ये पी क्यू है हमारा, कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, तो पी क्यू, तो पी क्यू का फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, ये वाला फॉर्मूला मेरे पास x2 माइनस होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे x2 कौन काम करेगा, 0 माइनस, अब यहाँ पे ये मेरा रहेगा q1 वाला, -2 लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस होता है कुछ। अब उसके बाद क्या, y2 कितना है मेरे पास, 1 है, फिर माइनस y1, तो y1 कितना है मेरे पास, 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब 0 + 2 कितना, 4 का स्क्वायर होगा मेरा। अब 1 - 5 -4, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो क्या इसको क्या लिखेंगे, 16 4 20 लिखेंगे, ये हो गया। आपको क्या बच्चा है, पी क्यू निकाल दिए। अब क्या निकालना है हमको, क्यू आर। तो क्यू आर मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है हमको, तो क्यू आर। अब वही लगाएंगे दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम यहाँ से, क्यू आर। तो यहाँ पे x2 का काम ये करेगा मेरा 2, तो 2 माइनस ये 0 काम करेगा x1 का वैल्यू, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है मेरे पास, -3 है, तो -3, फिर माइनस y1 कितना है मेरे पास है, 1 है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये क्यू आर छोड़ देते हैं। ये 2 - 0 तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस है तो प्लस, -3 - 1 कितना होगा, -4, तो -4 का होल स्क्वायर 16। अब 16 4 20, क्या इसको √20 कर सकते हैं। अब कंडीशन तो ये रहा हमारा संरेख होने का, पी आर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। अब दोनों को ऐड करते हैं, इतना आता है, देखते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर को ऐड करते हैं। तो पी क्यू मेरे पास कितना है, पी क्यू √20 है, √20 प्लस √20 है, तो कितना आएगा मेरे पास, 2√20 आएगा, आ गया। अब इसको देखो यहाँ पे क्या आ गया, √80 है। अब इसको थोड़ा और ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे पी आर कितना दिया हमको, पी आर √80। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम 4√20 इसको लिख सकते हैं, नहीं, इसको 2√20 लिख सकते हैं, इसको √80 को। अगर 2 को हम अंदर करेंगे तो 4 होगा, और 4 × 20 80 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हमको पी आर, इसीलिए पी आर, चूंकि पी आर इक्वल टू पी क्यू
प्लस क्यू आर बराबर आ गया ना। पी आर कितना निकल के मेरा 220 एंड पी क्यू प्लस क्यू आर कितना 220, दोनों का सेम आ गया। तो लिख सकते हैं अतः बिंदु -2,5 0,1 और 2,3 संरेख है। हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिक्कत है। अब देखो ठीक इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, संरेख होने का कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम के का मान फाइंड करना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु 4,6 8, के एंड 12,-6 क्या है, संरेख है। अब संरेख होने का कंडीशन हम बता चुके हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन। या तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, बॉन्डिंग तो नहीं दिया गया, दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, नहीं कर रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली वे में हम इसका एरिया क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट, मान लेते हैं 3 पॉइंट मेरे पास है, इसको मान लेते हैं P 4,6 एंड Q 8, K एंड R मान लेते हैं -6, ये मान लेते हैं। अब हमको इसको चूंकि सामने क्वेश्चन गिवन है, हमको निकालना है के का मान, तो इसका एरिया 0 कर देते हैं। तो हम एरिया 0 करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1, y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ये फॉर्मूला था। अब इसका मान क्षेत्रफल निकालते, अगर यदि क्षेत्रफल 0 आ जाता है तब कह देंगे ये कोलिनियर है। क्योंकि हमको कंडीशन खुद कह रहा है कि ये क्या है, कोलिनियर है, तो मतलब कि एरिया विल बी 0। तो क्या इसको हम 0 लिख सकते हैं, क्वेश्चन खुद कह रहा है ना, वो संरेख है। चूंकि यहाँ पर लिख सकते, चूंकि बिंदु संरेख है। संरेख है। अब देखो इसको क्या करते हैं, ये 1/2 है, 1/2 छोड़ देते हैं। x1, तो x1 यहाँ पे क्या आएगा, ये x1 आएगा 4, तो क्या इसके स्थान पे 4 पुट करेंगे, हम कर सकते हैं। अब y2, तो y2 क्या मेरा होगा, ये होगा k, तो k पुट कर देते हैं, माइनस y1 कितना है 6 आएगा, तो 6, फिर प्लस है x2 कितना आएगा 8 आएगा, 8। उसके बाद क्या है y3 है, y3 यहाँ पे क्या आएगा -6 है, तो -6। फिर उसके बाद क्या है माइनस है, तो माइनस y1 कितना है मेरे पास है 6 है, तो 6, फिर ब्रैकेट बंद। फिर x3 का आ रहा है, तो x3 यहाँ पे कितना है मेरे पास 12 है, तो 12 पुट करते हैं। अब y1 कितना है मेरे पास 6 है, तो 6 माइनस y3 यहाँ पे कितना आ गया -6, तो यहाँ पे -6 पुट करेंगे तो कितना आएगा -6 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो 1/2 के यहाँ पे क्या है इनटू में, इधर आएगा कितना आएगा भाग में, मतलब 0 हो जाएगा ना, ये 1/2 खत्म। अब इसको खोल देते, ओपन करते, 4 गुना के कितना आएगा मेरे पास 4 के आएगा, 8 6 चक्का 24 आ गया। फिर देखो यहाँ पे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, ये 6 6 12 आएगा ना। अब 12 गुना 8 कितना होता है 96, -96 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे कितना आ गया माइनस प्लस, तो 6 6 12 बराबर है 44, तो क्या इसको 144 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। क्या एक सिंपल वे में हम यहाँ से के निकाल सकते हैं ना। अब देखो इसको ऐड करते हैं सारा चीज को, 4k छोड़ देते हैं, यहाँ कितना आएगा हमको सॉल्व करने के बाद, माइनस कितना है 90 है आपका 100, तो 120 प्लस 144 लिख सकते हैं इसको। अब इसको क्या करते हैं हल करते हैं, थोड़ा सा प्लस है यहाँ पे, तो क्या इसको हम 24 लिख सकते हैं इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखो इसको क्या करते हैं, के को के छोड़ देते हैं, क्या इसको 24/4 लिख सकते हैं इसको ऐसे। सब जगह हम एरो का चिन्ह दे सकते हैं,
लिख सकते हैं इसको। अब कट रहा है यहाँ पे 6 मतलब कट गया, तो इसीलिए के का मान कितना आ गया मेरा -6। यही मेरा आंसर हो गया। यही निकाला हमको के का मान निकालने के लिए। अगर के का मान यहाँ पुट कर देंगे तो एरिया विल बी 0। एरिया 0 आ गया, मतलब ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है सनरेख होने का। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप 6ठा नंबर जानते हो क्या है। अब यदि बिंदु 3, तथा k,5 से बिंदु 0,2 की दूरियां समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। वही फंडा है जो यहाँ बताया गया था, समदूरस्थ वाला कंडीशन है। यहाँ पे मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान दूरी पर है। तो इसमें कोई एक अननोन कर दिया गया है, k का वैल्यू अननोन कर दिया गया है, इस k का मान निकालना है। लेटेस्ट मान लेते हैं क्या पॉइंट मान लेते हैं, क्या है ये P एंड कोई Q, 2 पॉइंट मान लेते हैं, 3, K ये रहा, एंड k,5 ये मेरे पास 2 पॉइंट है मान लेते हैं। अब कह रहा है कि ये पॉइंट जो है वे दोनों के क्या है, मिड में है, समदूरस्थ है, मतलब r मान लेते हैं क्या ये 0,2 है। यही क्वेश्चन कह रहा है हमको, ये जो PR डिस्टेंस है वो RQ डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PR = RQ लिख सकते हैं। अब PR कैसे निकालते थे, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से निकालते थे। तो PR कैसे निकालेंगे, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 - k का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार देखो हमको क्या निकालना है, RQ निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे x2 ये रहा, x1 0 रहा, तो k - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 ये रहा, y1 ये रहा, 5 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो दोनों पट्टी रूट्स है, क्या दोनों पट्टी स्क्वायर कर देंगे तो क्या रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पे दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 0 - 3 आएगा, -3 का स्क्वायर तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर प्लस अब 2 - k का होल स्क्वायर है, मतलब a - b का होल स्क्वायर पे है, तो क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर होगा। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -4k लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे k - 0 क्या आएगा, तो k का होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर आ गया। अब देखो 5 - 2 कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर है तो कितना आएगा 3 × 9 आ गया। अब देखो यहाँ पे k स्क्वायर सेम चीज है, कट सकता है यहाँ पे, ये काट दे। अब देखो 9 × 4 = 13, -4k तो 4k इक्वल टू कितना है +9 है, तो 9 छोड़ देते हैं। अब देखो ये 13 क्या उसको उधर करते कितना आ जाएगा माइनस में, -4k = 9 - 13, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब देखो क्या करते हैं इसको, -4k यहाँ पे कितना बचेगा 9 × 4 = 13, मतलब -4 बचेगा। अब देखो यहाँ से k छोड़ देते हैं, -4/-4 लिखेंगे, तो क्या k का मान कितना आएगा 1 आएगा। हमको पूछ क्या रहा था, क्या k का मान का ज्ञात करने के लिए k का मान हमने निकाल दिए, बस ये रहा आंसर। अब मैं देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन जो है एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। मान लेते क्या है, यही क्या है एक सिंपल सा त्रिभुज मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हमको a मान लेते हैं, ये b ये c, a कितना दिया हमको 1, -1, और ये रहा हमारा -4,6, एंड ये क्या रहा हमारा -3, -5। अब कह रहा है इसका एरिया निकालने के लिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमको। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला पहले लिखते हैं 1/2 × x1, y2 - y1 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ये रहा फार्मूला। अब इसका मान सबका पुट कर देते हैं, 1/2 तो 1/2 ऑलरेडी है, x1
तो ये x1 यहाँ से भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। कहीं से हम ए ही से स्टार्ट करते हैं। x1 ये रहा, x2 x3, तो x1 यहाँ पे कितना है मेरा 1 है, तो वहाँ 1 पुट कर देते हैं। अब कर y2, तो y2 मेरा ये होगा, क्योंकि x1 स्टार्ट यहाँ से किए थे, तो y2 क्या हो गया ये, तो 6 माइनस y1 कितना आ गया -1, तो क्या इसको -1 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस क्या है x2 है, तो x2 मेरा ये रहा -4, तो क्या इसको -4 ऐसे लिखेंगे। फिर ब्रैकेट y3, तो y3 -5 होगा, -5, फिर माइनस है ऑलरेडी माइनस। अब y1, तो y1 मेरा ये रहा -1, तो क्या इसको -1 ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये क्या है मेरे पास x3, तो x3 मेरे पास क्या है -3 है, इनटू है। फिर y1 कितना मेरे पास -1 है, -1 ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस। अब y2 मेरे पास क्या है 6 है, तो 6 पुट कर देते हैं, ये रहा। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 1 7, 7 गुना 1 कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस 4 ले सकते हैं इसको ऐसे। अब देखो ये -5 है, तो -5 माइनस प्लस, ये इसको ऐसे ले सकते हैं। अब देखो प्लस माइनस माइनस, अब ये -1 कितना आ गया 7, इसको ले सकते हैं, ये आ गया। अब देखो इसको क्या करते हैं 1/2, इस 7 को 7 छोड़ देते हैं, -5 + 1 -4, तो -4 इंटू -4 कितना आ गया +16, 16 ले सकते हैं इसको ऐसे। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 7 यहाँ है 21। अब सारा को ऐड कर देते, कितना आता है मेरा 20 30 37 37 7 44, तो कितना आ गया मेरा, तो क्या इसको ऐसे ले सकते हैं 1/2 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब 2 मरतबा हम काट दे, कितना आएगा 22। ये 22 सिर्फ 22 नहीं छोड़ना है इसको, हमको इसका एरिया, चूंकि एरिया हम निकाले हैं इसलिए इसमें कुछ ना कुछ हमको यूनिट लगाना पड़ेगा। तो यूनिट क्या आएगा, कुछ दिया हमको है नहीं दिया है, इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे वर्ग इकाई। अगर इस यूनिट को छोड़ देंगे तो हमको 1 नंबर कट सकता है यहाँ पर से, इसलिए यूनिट को हमको यहाँ पे लिखना है, या तो इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ये रहा हमारा एरिया निकल गया है। अब अगर यदि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता है, चतुर्भुज से रिलेटेड, मान लेते क्या यही एक मेरा क्या चतुर्भुज है, क्या इसका एरिया निकालने के लिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, इसका एरिया निकालेंगे त्रिभुज का, इसका निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा मेरा। अगर इस सेशन में अगर किसी प्रकार का डाउट हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।